अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। मैं सुलेमान असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्राफिक जीनी। आज हम कोरल ड्रॉ में ट्रेसिंग करना सीखेंगे। कोरल ड्रॉ में ट्रेसिंग कैसे करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी वेक्टर की ट्रेसिंग कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोरल ड्रॉ में ट्रेसिंग करने के दो मेथड है। एक है इजी मेथड और एक है प्रोफेशनल और क्लीन वर्क। क्लीन वर्क में मेहनत ज़्यादा है पर उसमें बेहतरीन रीटच और इक्वल, जैसा कि हमने वेक्टर देखा है, अगर ट्रेसिंग करनी है सेम टू सेम तो हम उसे अपने हाथ से ड्रॉ करेंगे। इसमें हम क्लास के दो पार्ट करेंगे, जिसमें आज हम हाथ से ड्रॉ कैसे करते हैं वो सीखेंगे। हमारे टूल बार में यहाँ पर है फ्री हैंड टूल, F5 इसकी शॉर्टकट की है। सबसे पहले हमने देखना है कि हमने इसको ट्रेसिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं मोस्टली इस जगह ऐसी जगह से स्टार्ट करता हूँ जहाँ पर मैं उसे इजीली रोक सकूँ। मुख्तलिफ पार्ट्स में भी हम इसको कर सकते हैं सर। ये खुद पर डिपेंड करता है कि हमने इसके ऑब्जर्व करना है, हम इसको कैसे कहाँ से कहाँ पर रख सकते हैं। तो इसके साथ साथ हमें ट्रेसिंग टूल भी आ जाएगा और हम ट्रेसिंग करना भी सीख जाएंगे। सबसे पहले हमने जहाँ से ट्रेसिंग करनी है किसी भी नोड से, यानी कि किसी भी जगह से, तो यहाँ पे एक क्लिक सिंगल क्लिक करना है और जहाँ पर हमने अगला पाथ लगाना है, अगला नोड लगाना है, वहाँ पे हमने डबल क्लिक करना है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैंने डबल क्लिक करना है और नेक्स्ट, फिर डबल क्लिक, फिर डबल क्लिक, और इस तरह ही हमने अपनी ट्रेसिंग को करना है। इसके लिए ही मैं जूम आउट के लिए F3 और जूम करने के लिए F2 यूज कर सकता हूँ। डबल क्लिक। इसमें अब मोस्टली लोगों के क्वेश्चंस ये होंगे कि इसमें हमने ये कैसे देखना है कि नोड कैसे लगाना है। ये भी मैं आपको आगे समझाता हूँ। इसमें जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी ग्रिप टूल्स के ऊपर उतनी ही ज़्यादा बन जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टूल को किस तरह और कैसे यूज करना है। हमने पहले इस तरह पाथ लगानी है और उसके बाद हम देखेंगे कि इसको इसके शेप में से कैसे करना है। अब ये देखें, जैसे ही मैं फ्री हैंड टूल यूज कर रहा हूँ और मुझसे गलती से सिंगल क्लिक हो गया है, तो मैं जैसे ही इस पाथ के ऊपर अपना टूल लेके जाऊंगा और एरो का निशान आ जाएगा। अगर मेरी गाइडलाइन ऑन हुई तो साथ में ये नोड का ऑप्शन आ जाएगा। पहले मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे जैसे ही इसके ऊपर जाऊंगा नोड का ऑप्शन आएगा, मैं इसके ऊपर सिंगल क्लिक करूंगा और अपनी पाथ वहां से रिस्टार्ट कर सकता हूँ। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो मुश्किल हो, हम इजी इजी स्टेप बाय स्टेप सब कुछ जानेंगे। जहां पर वर्क ज्यादा हो, गुलाइयां ज्यादा हो, कर्व ज्यादा हो, वहां पे हमने छोटे छोटे नोड्स लगाने हैं। इसमें ये ट्रेसिंग करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि हम कुछ कुछ पार्ट्स को अलग अलग ट्रेसिंग करें और एक होता है कि हम एक ही पाथ में सबको ट्रेस करें। इसमें डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड ज्यादा पसंद है, कि आप कुछ कुछ करके करना चाहते हैं या सारा एक साथ करना चाहते हैं। अब मैं ये सारा नहीं करना चाह रहा तो मैं यहाँ से कुछ हिस्सा शॉर्ट कर देता हूँ। जैसा कि इसके हेयर में से मैं यहाँ से इतना हिस्सा ही सिर्फ ट्रेस कर लेता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब मैंने इसके इतने हिस्से में ये जो पाथ लगाई है, फ्री हैंड टूल की मदद से इसको सेट कैसे करना है। तो हमने ये टूल बॉक्स में से हमने शेप टूल पढ़ा था, F10 उसकी शॉर्टकट की है। मैं उसे सिलेक्ट करूंगा। अब जैसे ही मैं F10 से ये सिलेक्ट करूंगा तो ये एक्टिव हो जाएगा और हमें ये ब्लू लाइंस की सूरत में नजर आ रहा है कि ये हमारा एक्टिव हो गया।
अब इसको कर्व करने के लिए भी मैंने बताया था कि ये कर्व टूल है, पर इसको यूज करना कैसे करना है ये बता रहा हूं कि अगर मैं किसी एक नोड को पकड़कर कर्व करूंगा या एक पाथ को पकड़कर कर्व करूंगा तो मेरी सिर्फ वही पाथ कर्व होगी। पर मैं चाहता हूं कि ये सारे इस तरह ना हो, मैं एक ही दफा में सारे नोड्स को कर्व कर दूं। तो मैं कंट्रोल ए कीबोर्ड से या इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करके इसे कन्वर्ट टू कर्व कर दूंगा, ताकि मुझे बाद में बार बार इसको वो ना करना पड़े, इसको कर्व ना करना पड़े। अब ये देखें, ये पाथ मुझे कहीं कहीं से बहुत कम दिखाई दे रही है। इसके लिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, स्ट्रोक का यानी कि पाथ का। तो इसके लिए मैं अपने कलर पैलेट्स में से उस चीज को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा अपने माउस से, तो इसका कलर पाथ का चेंज होगा। अब मैंने इसे कन्वर्ट टू कर्व कर लिया है, तो मैं F10 से इसको सेट करूंगा। जैसे कि मैंने ये बात को पकड़ा है, अब मैं देखूंगा इसको, इसके हैंडल्स की जरूरत तब पड़ती है जब हम बहुत ही कर्व यूज कर रहे होते हैं। मोस्टली हम इसको कहीं से भी दरमियान में से पकड़ के उस पाथ के ऊपर रख देते हैं। जी जैसा कि देखें, मैं उसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, वो सेम टू सेम एंगल बन रहा है। अगर अब ये देखेंगे, मोस्टली हम इतनी ऐसे कर्व्स की वैसे जरूरत तो नहीं होती इतनी फिनिशिंग वगैरह की। अगर आपने ये फिनिशिंग देनी है, ये देखें, तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा पकड़ के हैंडल की मदद से इसको ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कहीं पर भी कहीं से भी ड्रैग करके रख सकता हूँ। और हमारी शेप अब ये देखें, यहाँ से कर्व चेंज है। अगर मैं अब इसको ऐसे करूंगा तो ये वैसे नहीं होगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि इसको यहीं से पे करूं, तो मैं इस नोड को सिलेक्ट करूंगा। मेरा ये वाले मेरे वाले इस वाले हैंडल, ये जो हैंडल है मेरे, ये एक्टिव हो जाएंगे। पर मैं चाहता हूं कि मैं यहां से करूं, तो मैं इसको ड्रैग करूंगा, इसको ऊपर, और इसको थोड़ा सा डाउन करूंगा, तो मेरी वो शेप बन के आ जाएगी। जैसे जैसे ही आप इसको यूज करेंगे, तो वैसे वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे यूज करते हैं। अब ये देखें, ये मेरा नोड सही नहीं लगा हुआ। जब मैंने इसको नोड्स लगाए हैं, तो ये मेरा नोड सही नहीं लगा, तो मैं नोड को पकड़कर ठीक कर सकता हूँ। ट्रेसिंग करना कोई मुश्किल नहीं है, पर इसमें अगर हम अपने हाथ से करते हैं विदाउट किसी क्विक ट्रेसिंग के, तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है। अगर हमें फिनिशिंग चाहिए तो इसके लिए हम हाथ से ही करते हैं, फ्री हैंड टूल की मदद से। और बाकी जो दूसरा मेथड है इसमें ट्रेसिंग करने का, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो इससे बेहतर है कि उसके पार्ट 2 कर लिए जाए और आपको डिटेल से बता दिया जाए कि इसको कैसे यूज करते हैं। हम किसी भी ऐसी कर्व जहां पर हम उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, तो हम उसको दरमियान में से पकड़कर कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने कर्व किया है, पर यहाँ पर एक नोड बन गया है, एक डॉट बन गया है, एक कॉर्नर बन गया। मैं ये कॉर्नर खत्म करना चाहता हूँ। मैं एक क्लिक यहाँ पर डबल क्लिक मैं यहाँ पे एक डबल क्लिक करूंगा, तो वहां पर नोड बन जाएगा। अगर मैंने ये नोड डिलीट करना है, तो मैं इसको क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस कर सकता हूँ, या मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो भी ये डिलीट हो जाएगा। एक नोड मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और एक नोड यहाँ पे लगा रहा हूँ, और इस जो नोड मैंने पहले लगाया था, जो नोड एज बना रहा है, तो मैं उस नोड को डिलीट कर दूंगा, तो वहां पे कर्व हो जाएगा। इसी तरह ही हम इसकी अपनी ट्रेसिंग कर सकते हैं इजीली स्मूथ। अगर मैंने ये स्मूथ नहीं यूज करना, तो इसमें हमारा स्मूथ टूल मैं यूज कर सकता हूँ। मैं अपना स्मूथ टूल यूज करूंगा, ये देखिए स्मूथ हो जाएगा।
जब जब जैसे जैसे ही आप प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे वैसे ही आपको ट्रेसिंग के बारे में आइडिया होता रहेगा कि किसको किस तरह ट्रेस करना है, किसको किस मेथड से ट्रेस करना है। अब ये पिक्चर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। अगर इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती तो ये क्विक ट्रेस भी अच्छा हो जाना था। ये डिपेंड करता है वेक्टर कैसा है। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे बनाऊंगा और इसको डिलीट कर दूंगा। अब ये है हमारा मुश्किल एरिया जहां पर हमने इसको समझना है कि इसको कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले ये देखें जी, इसको स्लोली स्लोली देखना है हमने कि इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं हम। कि जो जो मैंने लाइंस लगाई हैं ये मैंने किस तरह लगाई हैं। और जब आप लाइन लगाते हैं तो कुछ सोचते हैं कि मैं इसको बाद में जब हैंडल कर लूंगा, जब इसको मैं शेप टूल से शेप दूंगा तो ये मैं दे सकूंगा बाद में। इसके लिए पहले सोचना भी साथ साथ जरूरी होता है कि मेरे लिए ये बाद में इजी होगा या नहीं होगा ट्रेसिंग करना। ये देखें कि बहुत बारीकी से मुश्किल जहां से होती है वहां से बहुत बारीकी से। अब यहाँ से जो जो कॉर्नर बनते हैं इसको हम बाद में हैंडल कर सकते हैं अपने स्मूथ टूल के साथ, या जिस तरह नोड को डबल करके भी हम लगा सकते हैं कि नोड्स को एक नोड आगे लगा के और एक थोड़ा सा पीछे लगा के हम उसको स्मूथ कर सकते हैं। अब यहाँ से देखें कि ये अगर मैं इसको यस यहाँ से ऐसे करूँ करना चाहता हूँ तो फिर भी हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं यहाँ पे एक नया नोड होना चाहिए तो मैं यहाँ पे एक नया नोड लगाऊंगा डबल क्लिक करके, पाथ के ऊपर उसको यहाँ पे ले आऊंगा। अब इसमें एक मुझे प्रॉब्लम आएगी। जैसे ही मैं इसको हिलाऊंगा तो ऊपर वाली मेरी जो लाइन है वो भी साथ हिलने लग जाएगी। तो इसके लिए मैं इस नोड को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से ये वाला टूल इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अब मेरा ऊपर वाला हिस्सा मूव नहीं हो, किसी भी हैंडल को यूज करूंगा तो। इस तरह हम मुख्तलिफ टूल्स को यूज करके मुख्तलिफ वेक्टर्स, ट्रेसिंग, लोगोज बना सकते हैं। ये जो मैं जूम आउट और इन कर रहा हूँ ये अपने माउस में स्क्रॉल बार की तरफ से जूम इन और जूम आउट कर रहा हूँ। ये जो मैं इतनी फास्ट कर रहा हूँ या इतनी जल्दी कर रहा हूँ तो ये मेरी प्रैक्टिस है। ये मेरी प्रैक्टिस की वजह से मैं इसको इतनी जल्दी कर पा रहा हूँ। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजी होगा इस टूल को यूज करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसमें कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जिसकी मदद से कोई काम मुश्किल लगे आपको। बस इस टूल्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेसिंग करें और आपको पता चल जाएगा कि किसी भी चीज़ को ट्रेसिंग कैसे करते हैं। अब मैं इस हिस्से में कलर करके दिखाता हूँ। अब कलर करने के लिए जैसे ही मैंने इस पाथ को कलर दिया था राइट क्लिक करके, अब जैसे ही मैं इसके ऊपर अपने कीबोर्ड का लेफ्ट क्लिक दबाऊंगा तो इसके इनसाइड कलर होगा। पहले जो मैंने कलर किया था वो आउटसाइड कलर किया था। ये देखें जी, हमने ट्रेसिंग कर ली है। अगर इसके बाद भी लगे कि आपको फिनिशिंग ठीक नहीं है तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके
ऐसे कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। मोस्टली इतनी फिनिशिंग की कभी कभी जरूरत पड़ती है, वरना इतना सा तो चल जाता है। ये था जी हमारा फर्स्ट मेथड, और इसमें हमारी डिटेल्स हैं। इसमें हम इसके अलावा आप सिंपल एक इमेज को आपको ब्लैक एंड व्हाइट करके दिखाता हूँ कि उसको कैसे ट्रेस करते हैं। मैं पहले कोरोड्रा में इमेज ले आता हूँ। अब ये देखें, जैसे कि ये इजी पिक्चर है, मोस्टली हम इसको ऐसे ही यूज कर लेते हैं। ये देखें, ये जो लोगो है किसी कंपनी का, वेबसाइट का, जहां से मैंने ये पिक्चर ली है, अब मोस्टली इसको खत्म करने, अगर मैं इसको सैंकिंग ट्रिक जो मैंने आपको कही इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अगर वो भी अप्लाई करूंगा तो उसमें भी ये लोगो आएगा। तो इसका बेहतरीन हल ये भी होता है कि हम इसको अपने हाथ से ट्रेसिंग कर लें। सबसे पहले मैं इस बात को, इसका कलर रेड कर लेता हूँ, यहाँ से ग्राफिक्स, ओके। इसमें मुझे पता होना चाहिए कि मैं अपने हैंडल को शेप टूल के साथ कितना ठीक कर सकता हूँ, उस हिसाब से नोड लगाने हैं। और जैसे ही ये मुझसे अब सिंगल क्लिक हो गया है, इसके ऊपर अगर मैं आऊंगा और सिंगल क्लिक करूंगा तो ये मेरा उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको कुछ कुछ बताऊंगा, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा और इसको यूज कीजिएगा। इसमें एक दो चीजें और भी होती हैं, चलें मैं पहले ये कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं अगर हम ये टूल यूज कर रहे हैं। मोस्टली नहीं भी आती, फिर भी अगर आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ए, कन्वर्ट कर्व, और इसको सेट करते हैं। अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा वर्क को, और आपको कम बताऊंगा, वीडियो तो फास्ट नहीं करूंगा। अब ये देखें, अब मैंने यहाँ पर इसको सिंगल क्लिक लगाया है, पर मेरे सिंगल क्लिक से मेरा काम नहीं हो रहा। अब मुझे इसमें एक और नोड की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा, नोड आ जाएगा, और यहाँ से इसको क्लिक करूँगा ताकि वो मेरा नेक्स्ट वो नोड ना हिले। हम अपने हिसाब से अपने नोड की लोकेशन में भी चेंजिंग कर सकते हैं। जितनी मेहनत करेंगे किसी भी वेक्टर के ऊपर, उतनी ही ज़्यादा उसमें डिटेल्स ऐड होंगी। जितना टाइम देंगे एक वेक्टर को, उतनी ही ज़्यादा उसमें फिनिशिंग आएगी। इसलिए टाइम दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फिनिशिंग ऐड हो सके। ये जो बड़े कट होते हैं, जैसा कि ये जो मैं कर रहा हूँ, इनमें इनमें इतना मुश्किल नहीं होता, पर जहाँ पर डिटेल कर्व छोटे छोटे होते हैं वहाँ पर वर्क ज़्यादा होता है, टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है।
एक जगह पे अपना नोड ठीक ना लगने की वजह से भी वो प्रॉपर उसके ऊपर नहीं आता। अब ये देखिए, अगर अब मैं इस बात को सीधा भी करना चाहूँ तो ये कभी सीधी नहीं होगी। इसकी रीज़न क्या है कि ये मेरा डॉट सही नहीं लगा हुआ, मेरा नोड सही नहीं लगा हुआ। तो इसके लिए नोड का अपनी लोकेशन पे भी होना ज़रूरी है। हैंडल्स हमारे बहुत मदद करते हैं इस काम में। तो जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही ज़्यादा स्किल्स आपको मिलेगी। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स हासिल करें। अब ये देखें, हमारा बाहर आउटलाइन बन चुकी है। अगर मैं इसको कलर देता हूँ तो अंदर वाला कान का हिस्सा वो गायब हो चुका है। अगर मैं वो लाना चाहता हूँ तो पहले इसका फिल, ये जो लाइन बनी हुई रेड लाइन की, इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करूंगा तो मेरा कलर चला जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो मेरी पाथ का कलर चला जाएगा। अगर मैंने पाथ का कलर लगाना है तो यहाँ से राइट क्लिक करूंगा तो मेरा पाथ का कलर आ जाएगा। और इसी तरह मैं इसके अंदरली साइड ड्रॉ कर लेता हूँ। कोरल ड्रा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप देख के डर जाएं कि इसके अंदर ये टूल्स कैसे हैं, इसको कैसे यूज़ करना है। जितना आप टूल्स के साथ पंगे लेंगे उतना ज़्यादा ही आपको टूल आएगा। इसलिए ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिससे आपका कंप्यूटर या लैपटॉप खराब हो जाएगा या फट जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि कोरल ड्रा खराब हो जाएगा या उसकी सेटिंग में चेंजिंग आ जाएगी, तो आप उसको रीसेट कर सकते हैं कोरल ड्रा को। तो उसकी मदद से और आपको कोरल ड्रा चलाने में आसानी होगी। जितनी आप उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप टूल को छेड़ेंगे, जितनी ज़्यादा आप उसके अंदर कह सकते हैं पंगे लेंगे, तो उतने ही ज़्यादा आपको कोरल ड्रा आएगा। अब मैं इसको रेड कलर और इस जो हमारी पाथ है इसको वाइट कलर दूंगा। तो ये देखें, हमारा डॉग का ऊपर वाला हेड बन चुका है। तो ये था हमारा आज का मेथड जिसमें हमने कोरल ड्रा को अपने हैंड से, फ्री हैंड से ट्रेसिंग करना सीखा है। इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको कोरल ड्रा में ट्रेसिंग करना सिखाऊंगा कि कोरल ड्रा से ऑटोमेटिकली ट्रेसिंग कैसे करते हैं, और इसके साथ कुछ और टिप्स भी आपको बताऊंगा कल इन दोनों तरीकों के बारे में, दोनों को कैसे और ज़्यादा चेंजिंग के साथ यूज़ कैसे कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।